मिसेज़ मेजर मुसर्रत रोबीना कौसर साहिबा आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी। और कुछ ख़वातीन हमारे दरमियान ओहदेदारान हैं OIC की औरंगी इत्तेहाद कौंसिल की। तो मैं मुल्तमिस हूँ सबसे पहले नसरीन अंसारी साहिबा से, जो कि कोर कमेटी के ओहदे पे फाइज हैं और आप जो हैं वो इस्लामिक टीचर भी हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में सबसे पहले तशरीफ़ लाएँ नसरीन अंसारी साहिबा। औरंगी इत्तेहाद कौंसिल OIC की कोर कमेटी की मेंबर नसरीन अंसारी साहिबा इस वक्त मिसेज़ मेजर मुसर्रत यानी कि रुबीना कौसर साहिबा से अपना एजाज़ वसूल कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारे दरमियान मज़ीद ओहदेदारान जिनमें तस्बिहा असगर साहिबा मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ तस्बिहा असगर वो तशरीफ़ नहीं लाई, आयशा असगर अगर मौजूद हैं वो भी तशरीफ़ ले आएँ। आप टीचर हैं और OIC के लिए आपके खदमात हैं, औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के लिए आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी आयशा असगर साहिबा। उम्र का हर आदमी को सब बहुत शुक्रिया। और इस ज़मन में नेहा शेख अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं, आप स्टूडेंट हैं, जूडो कराटे स्पेशलिस्ट हैं और OIC के लिए भी आपके बड़े काम हैं। तो नेहा शेख साहिबा आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसेज़ रोबीना कौसर साहब, मिसेज़ मेजर मुसर्रत रोबीना कौसर साहब आप यहीं तशरीफ़ रखेंगी और यकीनन आपके लिए एक एजाज़ जो कि OIC ने यहाँ पर रखा है। तो मैं इस ज़मन में मिसेज़ शाह मारूफ रूहानी स्कॉलर मिसेज़ शाह मौजूद हैं, उनसे इल्तमास करूँगा आप सबकी भरपूर तालियों में कि वो आएँ और रोबीना कौसर साहिबा को एक एजाज़ पेश करें जो कि OIC की जानिब से एक एजाज़ रखा गया। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसेज़ शाह तशरीफ़ ला रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का मेजर साहब बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आप यहीं रहेंगे और बहुत शुक्रिया रुबीना कौसर साहिबा। और मिसेस शाह आप कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन यहाँ एक बल्कि हमारे दरमियान आप एक दफ़ा दोबारा तशरीफ़ लाएंगी मैं रुबीना कौसर साहिबा, एक दफ़ा फिर हम आपको ज़हमत देंगे। फ़ाइज़ा मोहम्मद जो कि सोशल वर्कर हैं PS किमाड़ी से और लेडीज़ विंग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी काउंसलर भी हैं, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में फ़ाइज़ा मोहम्मद जो कि सोशल वर्कर हैं वो तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। फ़ाइज़ा मोहम्मद जो कि सोशल वर्कर हैं PS किमाड़ी लेडीज़ विंग की वुमेन विंग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सिटी काउंसलर भी हैं, आपके लिए एजाज़ है वो आप वसूल करें। फ़ाइज़ा मोहम्मद साहिबा के लिए क्या हो एजाज़ी शील्ड है वो पेश करें। मैं हैदराबाद से आ गया हूँ लेकिन बहुत खूबसूरत अभी यहीं तशरीफ़ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम साहब, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। और मिसेस शाह यहाँ पे आप सबसे मुखातिब होंगी। मिसेस शाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत हो आप सबके ऊपर। वक्त बहुत कलील है, यहाँ पे तस्लीह चंद जुमले कहूँगी कि दिलों में इश्क नबी की अगर लगन न लगे ये ऐसा सजदा है जैसे ज़मीं को सर न लगे। दिलों में इश्क नबी की अगर लगन न लगे ये ऐसा सजदा है जैसे ज़मीं को सर न लगे। मेरी दुआ है खुदा से शाम व सहर मेरे वतन को किसी की बुरी नज़र न लगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कलमात कह के गए, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। पाकिस्तान बनने में ना सिर्फ बिहारियों ने, बंगालियों ने, मुसलमानों ने, सब ने, तमाम साहिब ईमान ने, इंसानियत ने, तमाम लोगों ने जिस जज्बे के साथ हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी, उन तमाम की कुर्बानियों को सलाम करते हैं। हम लसानियत से बालातर होकर, मसालिक से बालातर होकर, मज़ाहिब से बालातर होकर इंसानियत को सलाम करते हैं। हर उस शख्स को सलाम करते हैं जिसने पाकिस्तान को बनने में, बनाने में और कायम रहने में अपना किरदार अदा किया। हम स्टेज पे खड़े होकर बड़े बड़े अल्फाज तो अदा कर देते हैं, मगर स्टेज के जाने के बाद हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं?
कभी ये सोचा करें और कुछ नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के लिए दिल से दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह की रहमत आप सब के ऊपर। जज़ाकल्लाहु खैरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मिसेस शाह आपका। और मेजर साहब आप यहीं तशरीफ़ रखेंगे। और हमारे दरमियान एक जुजू कराटे से हसन शेख मौजूद हैं जो कि साहबजादा हैं हसनैन शेख साहब के। तो सबसे पहले तो वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें और उसके बाद अपनी कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश करें मुख्तसरन। तो आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे हसन शेख। अच्छा, ये औरंगी इत्तेहाद कौंसल औरंगी टाउन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जुडो कराटे, सेल्फ डिफेंस, स्टिक फाइट, नैन चाकू की प्रैक्टिस और क्लास देगी। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू होगा। ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है जिसको मैं घर पे ही ट्रेन करता हूँ। बेटा स्टिक लेकर आओ। तो ये परफॉर्मेंस दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग अपने बच्चों को, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं, भारी फ़ीस होती है क्लबों की, तो यहाँ पे ये औरंगी इत्तेहाद कौंसल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिलसिला शुरू करेगा इंशाअल्लाह। ये स्टेप दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग औरंगी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि अपने नौजवानों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासों का एहतमाम कराएं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से टाइगर फारूक कराटे सेंटर से मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। स्टेमिना कम हो गया लेकिन इंशाल्लाह टेक्निक आती है और इसके हवाले से अपने लड़कों को ट्रेनिंग देंगे, औरंगी के नौजवानों को उभारेंगे कि जो अपनी दिफा अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हसन शेख आप यहीं तशरीफ़ रखेंगे और मेजर साहब आप भी यहीं तशरीफ़ रखेंगे। बाकी लोग अपनी अपनी सीटों पर बराजमान हो जाएंगे। हसनैन शेख आप भी यहीं रहेंगे। सैयद गुलाम मोहिद्दीन साहब आप भी यहीं तशरीफ़ रखेंगे। और इस ज़मन में मैं हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए, यकीनी तौर पर औरंगी टाउन और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर है मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर, रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर, और बैनुल मज़ाहिब के लिए, बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना आज़ाद जमील साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे और अपने बदस्ते मुबारक चंद गेस्ट हैं उन्हें वो ये एजाज़ पेश करें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मौलाना आज़ाद जमील साहब। और सबसे पहले इस बच्चे के लिए एक एजाज़, यकीनी तौर पे इस कम उम्री के अंदर, कम सनी के अंदर जुडो कराटे की फील्ड से मुंसलिक हैं, तो इनके लिए एक एजाज़ है बच्चे के लिए एक एजाज़ वो पेश किया जाए। सबसे पहले हसन शेख के लिए एक एजाज़, इंशाल्लाह से रिक्वेस्ट है कि एक एजाज़ पेश करें हसन शेख के लिए। बहुत शुक्रिया हसन। मौलाना साहब आप यहीं तशरीफ़ रखेंगे, मेजर साहब आप भी और हसनैन साहब आप भी। और क्योंकि औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का मकसद भी यही है कि मुख्तलिफ़ कौमों, मुख्तलिफ़ मसालिक को जो है वो उनके इत्तेहाद से जो है वो इस औरंगी टाउन, इस शहर कराची से मुल्क पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जा सके। और ऐसे में हमारे दरमियान मजहबी जमात के भी लोग मौजूद हैं जिनमें मैं सबसे पहले मुल्तमिस हूँ, सदर हैं आप पाकिस्तान PS 117 से तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मेरी मुराद हाफिज़ नियाज़ुद्दीन अशरफी साहब हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँ और आपके लिए एजाज़ है वो वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँगे हाफिज़ नियाज़ुद्दीन अशरफी साहब। और यकीनी तौर पर मौलाना आज़ाद जमील साहब के बदस्ते मुबारक, हसनैन साहब और सैयद गुलाम मोहिद्दीन साहब की मौजूदगी में इनके लिए एक एजाज़ है। और इस शहर कराची औरंगी टाउन के अंदर यकीनन तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान भी दूसरी सियासी जमातों की तरह मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में पेश है। तो आपके लिए भी एक एजाज़ जो कि मौलाना आज़ाद जमील साहब के बदस्ते मुबारक दिया जा रहा है। जो हो जाती है
बहुत शुक्रिया शफी साहब। और PLP से ही हमारे साथ मौजूद हैं शमीम कादरी साहब। मैं मुल्तमिस हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। जनाब शमीम कादरी साहब। और अशरफी साहब आप भी यहीं मौजूद रहेंगे क्योंकि अभी आपकी स्पीच भी है। और यकीनन हाफिज़ नियाज़ुद्दीन अशरफी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और यहाँ मौजूद हाज़रीन महफिल से खिताब करें। और इसी दौरान हमें मेहताब वारसी ने ज्वाइन किया, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। आप औरंगी वाले समाजी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। आलम वारसी साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अदनान साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडेंट टाइम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से सर सोहेल खान साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। नियाज़ मलिक साहब मौजूद हैं। नदीम शेख साहब मौजूद हैं। रमीज़ मीर साहब मौजूद हैं। हज़रत हुसैन अंजुम साहब मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। और इससे पहले कि यहाँ पर शफी साहब बयान फरमाएँ, हमारे दरमियान इब्तदा में क़रात की थी मुज़म्मिल साहब ने। मैं मुज़म्मिल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में मुज़म्मिल साहब तशरीफ़ लाएँ और मौलाना आज़ाद जमील साहब से अपना एजाज़ वसूल करें। जनाब मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब हसनैन शेख साहब को, औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हो। माशाल्लाह इनकी कोशिशें काविशें यकीनन आप लोगों को नज़र आ रही हैं। और फिर इनकी तरफ से मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को, बापर्दा ख़वातीन को, तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है वक्त मुझे बहुत कम मिला है, काफ़ी सारे मेहमानान गिरामी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 जुमलों में अपनी बात को मुकम्मल करूँ। देखिए अभी यहाँ पे माशाल्लाह कौमी तराना पढ़ा गया, उसके अंदर एक शेर है तर्जुमाने माजी शान हाल। हम तर्जुमाने माजी के ऊपर सिर्फ बात कर लेते हैं इतनी सी कि हमारा माजी क्या था, 1986 से पहले या उसके बाद हमारा क्या हाल था। 86 से पहले औरंगी टाउन एक समझ ले के खुशहाल आबादी, बहुत अच्छी आबादी तस्वुर की जाती थी, डेफिनेटली ऐसे ही है। उसके बाद 90s के दौर में औरंगी टाउन के अंदर घर घर में, छोटे छोटे घरों में कारखाने लगे हुए थे। यानी कि आप यूँ कह लें ज़री के कारखाने थे, बनारसी खड्डी थी, कालीन का काम था, लेद मशीनों का काम था। औरंगी टाउन यूँ समझ लें कि एक मिनी कराची समझा जाता था। जिस तरह ये बात सबके सामने है कि कराची पूरे पाकिस्तान की हब है, कराची का जो हब था, जो कराची को चलाता था, वो डेफिनेटली औरंगी टाउन चलाता था। लेकिन औरंगी उसके बाद 90s के बाद क्या हुआ, औरंगी टाउन के लोगों के अंदर या तो लिसानियत भर दी गई, या सियासत भर दी गई, या मुनाफकत भर दी गई। इस चीज़ों के बाद औरंगी टाउन टोटल तबाही के ज़मरे में चला गया। आज औरंगी टाउन के अंदर आप यकीन करें शायद ही कहीं पे ऐसा हो कि सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क ऐसी हो जहाँ पे सड़क सही हो। औरंगी टाउन में, मैं पूरे ऑल ओवर औरंगी की बात कर रहा हूँ, पूरे औरंगी टाउन के अंदर 2 किलोमीटर की सड़क भी ऐसी नहीं कि जो कि बिल्कुल सही रोड हो। औरंगी टाउन वाकई कराची का हिस्सा है, लेकिन जो लोग यहाँ से इख्तियार में आए, अरबाब इख्तियार बने, उन्होंने हमेशा से औरंगी टाउन के साथ खिलवाड़ किया, घिनौना खिलवाड़ किया। आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, चाहे वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हों, यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हों, उन्होंने औरंगी टाउन के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी की गई। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कराची के साथ नाइंसाफ़ी होती है, कराची के लोगों ने औरंगी टाउन के साथ टोटल नाइंसाफ़ी की, ज़्यादती की। उसके बाद आज आप यहाँ का माहौल देखें, आप यहाँ से रात को गुजरें फुटबॉल चौरंगी से, आपको यहीं का नौजवान जो कि हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, आज नशे की लत में पड़ा हुआ है। टोटल यहाँ पे आपको क्रिस्टाली मिलेंगे, हिरोइनची मिलेंगे, कुबा मस्जिद के सामने, फुटबॉल चौरंगी के सामने। तो अब उनको टोटल बेरोज़गारी दी गई, तमाम तर उसके जो वसाइल उसको मिलने थे, जो उसको सहूलियातें मिलनी थी, टोटल चीज़ें उससे छीन ली गई। एवन यहाँ से औरंगी टाउन के लोगों से रोज़गार तक छीन लिया गया। आप शायद यकीन ना करें मेरी बात को, मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। औरंगी टाउन के लोगों का पैसा कराची की मार्केटों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना औरंगी टाउन के लोगों की है, जो कि कपड़े की सनत से वाबस्ता है, कालीन की सनत से वाबस्ता है। करोड़ों रुपए औरंगी टाउन के लोगों के फंसे हुए हैं। औरंगी टाउन में गुर्बत नहीं है, यहाँ के लोगों को गरीब और जहनी गुलाम बना दिया गया है कि हमारे रोड के मसाइल ये पार्टी हल करेगी, गटर के मसाइल ये पार्टी हल करेगी। 40 सालों से औरंगी टाउन से इसी नाम पर वोट लिया गया
औरंगी टाउन के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ, औरंगी टाउन तो छोड़े, पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर एक भी सरकारी अस्पताल सही नहीं है पूरे औरंगी टाउन में। और अगर कुछ स्कूल्स ऐसे सही चल रहे हैं औरंगी टाउन के अंदर, उनकी फीसें इतने कि जो औरंगी टाउन के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप तमाम के लिए आखिर में यह पैगाम दूंगा कि नाइंसाफ़ी औरंगी टाउन के साथ बेइंतहा हो गई। यहाँ जो कम्युनिटी अक्सरियत में है, डेफिनेटली उन्होंने 2 बार हिजरत की है, लेकिन उनको महाजिर का नाम नहीं दिया जाता। आज भी उनको महाजिर का नाम, जो अपने आप को महाजिर कहते हैं, वो आज भी औरंगी टाउन के अंदर जिन्होंने 2 बार हिजरत की उनको महाजिर नहीं समझते। उनको ये समझते हैं कि बस ये औरंगी टाउन वाले हैं, वो बिहारी तबका, इनको जाना दो। मेरा मौजू बिल्कुल ये नहीं था कि मैं लिसानियत पे या फिर उसके ऊपर बात करूं, लेकिन एक बात निकली, जो माहौल बना, मैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूं। औरंगी टाउन के अंदर ना पढ़े लिखे लोगों की कमी है, ना हुनरमंद तबके की कमी है, और ना ही किसी चीज़ की कमी है। हमें औरंगी टाउन के लोगों को संभालने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया कि औरंगी टाउन के लोगों को कर्ज़ हसना देते हैं, कर्ज़ हसना देना मसले का हल नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ देख लें कि पाकिस्तान आज ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है तकरीबन। तो औरंगी टाउन को डिफ़ॉल्ट करने से बचाने के लिए यहाँ के लोगों को तालीम की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो सहूलियात हैं, बराए करम जो अरबाब इक़्तिदार यहाँ बैठे, मैं उन तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा औरंगी टाउन के ऊपर अब किसी किस्म की सियासत को ना चमकाएं। जो औरंगी टाउन के मुकामी लोग हैं उनको यहाँ की खिदमत का मौका दें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ अहदेदार जो कि उस वक्त नहीं आए थे, अब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं आप सबकी मौजूदगी में मुल्तमिस हूँ सलाउद्दीन साहब से कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। जनाब सलाउद्दीन OIC औरंगी इत्तेहाद कौंसिल से सलाउद्दीन साहब जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे इल्तमास करेंगे कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। मौलाना आज़ाद जमील साहब के बदस्ते मुबारक कुछ एजाज़ी शील्ड्स हैं जो हम कुछ लोगों को पेश करवाएंगे। और अब यकीनी तौर पे हमारे मेहमानान गिरामी जो कि तशरीफ़ लाएँ और मारूफ समाजी रहनुमा हैं और सिंध एकेडमिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तरबियत करते हैं नौजवानों के लिए, और फैज़ ट्रस्ट के रोए रवां जनाब मोहम्मद फैज़ खान साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँ और आपके लिए एक एजाज़ है वो वसूल करें। जनाब फैज़ खान साहब, क्लैपिंग कीजिएगा फैज़ साहब के लिए। नहीं। और अब मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अवामुन्नास के लिए खाने का एहतमाम करना, और यकीनन आपकी एक जो एक्टिविटी है जिसके अंदर आपने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी भूखा ना सोए, और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब FK फाउंडेशन से अरशद अली साहब से है, तो आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँ अरशद अली, और आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। और इनके साथ 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 मलिक साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। पूरे शहर कराची के अंदर ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहे हैं, और आवाम के लिए खाने का एहतमाम करना, मुस्तहिकीन के लिए वो यहाँ से अपने बेहतरीन अंदाज में पेश कर रहे हैं। और इस ज़मन में मैं मज़ीद लोगों से मुल्तमिस हूँ, कामरान खान साहब जो कि मारूफ समाजी रहनुमा हैं और औरंगी टाउन के लिए इनके ख़दमात हैं, मुख्तलिफ़ जो भी सियासी जमात हो, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि काम और अपने अहले इलाका के लिए काम, और इस ज़मन में ज़बरदस्त अंदाज में इस औरंगी टाउन के लिए, शहर कराची के लिए अपनी खदमात पेश कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँगे जनाब कामरान खान साहब। कामरान खान साहब तशरीफ़ लाएँ। दिल है सबसे ज़्यादा बड़ा, हर हाल में अब ये निभाएंगे, ये कर आए हैं वादा बड़ा। कामरान खान साहब इस वक्त अपनी आज़ादी शील्ड वसूल कर रहे हैं। चेयरमैन पाक मजदूर इत्तेहाद नूर इस्लाम साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इल्तमास करेंगे नूर इस्लाम साहब आप आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। नूर इस्लाम साहब आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। चेयरमैन पाक मजदूर इत्तेहाद नूर इस्लाम साहब।
और अब यकीनन यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मौलाना आज़ाद जमील साहब का। आपकी मसरूफ़ियात हैं और काफ़ी मसरूफ़ियात से आपने जो है वो यहाँ पर निकाल कर वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए हम आपके लिए एक एजाज़ी शील्ड भी रखते हैं, तो इसलिए मैं मुल्तमिस हूँ औरंगी टाउन के समाजी रहनुमा और एहसास औरंगी के रूह रमा जनाब सैयद मोहम्मद हसनैन साहब वो आएँ और जनाब मौलाना आज़ाद जमील साहब को जो है वो अपना एक एजाज़ पेश करें। सैयद हसनैन साहब वो आएँ और एजाज़ पेश करें। मौलाना आज़ाद जमील साहब इस वक्त हसनैन साहब को ये एजाज़ पेश करें। हसनैन साहब इस वक्त अपना एजाज़ वसूल कर रहे हैं। सैयद हसनैन साहब मौलाना आज़ाद जमील साहब से एजाज़ वसूल करें। और अब मौलाना साहब के लिए एक एजाज़ है, तो मैं मुल्तमिस हूँ मनोज कुमार साहब से वो आएँ और मौलाना आज़ाद जमील को एक एजाज़ पेश करें। मनोज साहब। इस वक्त मौलाना आज़ाद जमील साहब मनोज कुमार साहब से चौहान साहब से एक एजाज़ वसूल कर रहे हैं। ये एजाज़ी शील्ड OIC की जानिब से दी जा रही है और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मौलाना साहब सिर्फ एक मुख्तसरन हमीद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं और बेहतरीन अंदाज में सोशल वर्किंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में हमीद ख़ान साहब तशरीफ़ लाएँगे और अपना एजाज़ वसूल करेंगे। जनाब हमीद ख़ान साहब तशरीफ़ लाएँ, एजाज़ वसूल करें। और अब क्योंकि मौलाना साहब को यहाँ से रुखसत होना है, तो अब इसके बाद यकीनन मौलाना साहब आप सबसे मुखातिब होंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद गेस्ट हैं, उनके लिए भी एजाज़ात यकीनन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका, खुशी साहब आपका, मनोज साहब आपका और हसनैन साहब आपका। मौलाना साहब आप तमाम हाज़रीन महफिल से मुखातिब होंगे। मौलाना आज़ाद जमील साहब। सही बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़िस्समाइ अर्शुहु व फ़िल अर्दि मौतिउहु व फ़िल बहरि सबीलुहु व फ़िन्नारि अक़ाबुहु वफ़िल जन्नति रहमतुहु ला मल्जा इल्ला इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैति व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, तकरीबन 75 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अब तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा बहैसियत पाकिस्तानी कौम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो ज़िम्मेदारी है वो बाप की शक्ल में क्या है, माँ की शक्ल में क्या है, टीचर की शक्ल में क्या है, मज़दूर की शक्ल में क्या है, मालिक की शक्ल में क्या है, महकूम की शक्ल में क्या है, हाकिम की शक्ल में क्या है। अब तक ये तय करना मुश्किल है कि मैं कौन हूँ। एहतसाब मुझसे नहीं अगले से शुरू होता है। एहतसाब शुरू होता ही अपने आप से है। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, तिले सद चाको बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाको तो पहले रफू कर ले। सबसे पहले तो इधर से गिनती शुरू होती है अपने आप से, लेकिन हमारी गिनती उल्टू शुरू होती है, मैं से शुरू होती है। नहीं, मैं को पीछे करें, आपको आगे करें, ये मैं से हम का सफ़र है, ये क्लोज हो जाएगा। आप मेरे भाई होंगे, मैं आपका भाई हो जाऊंगा। कौन सी कौमियत, कौन सा नारा, कौन
कौन सा मसलक, फिर कौन सा मजहब जिसके लिए हम और आप एक जान हो जाएं, फिर जो हमें अच्छा लगेगा वही हमारा मसलक बन जाएगा, जो हमें अच्छा लगेगा वो हमारा तरीक़ा बन जाएगा। अल्फाज की खुशबू अब तक महसूस न हुई, अल्फाज के गुण अब तक कानों में घुले नहीं हैं। दिल वीरान चमन लहलहा रहा, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई। दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, दिल वही तन्हा का तन्हा रहा। दुनिया उजड़ती रही, बनती रही। वो है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कब तक दूसरों को कसूरवार ठहराते रहेंगे? ये भी चोरी की एक अलामत है, दूसरों को कसूरवार ठहराना। ये भी डाके की एक शक्ल है, दूसरों को तनकीद का निशाना बनाना। ये भी एक तरह से गद्दारी है कि दूसरों पे अंगुलियां उठा के खुद पतली गली पकड़ के निकल जाना। ये कोई मुहिब्बुल वतनी नहीं है। मुहिब्बुल वतनी शुरू होती है अपने आप से, जब मैं उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाऊं। लेकिन मेरी कुर्बानी और मुझ में तो फ़र्क है। मेरी अना भी है, मेरी ज़ात भी है, मेरी कौम भी है, मेरा मसलक भी है, मेरा इलाका भी है। फिर ये तमाम चीज़ों को भी देख रहा है तो ये तो फिर उसमें नहीं आ सकती। लेकिन अब जो कारवां चल पड़ा है, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, न ये थमने वाला है, न ये सुखड़ने वाला है। ये फैलेगा भी, ये फूलेगा भी, ये आगे भी बढ़ेगा। लेकिन इसकी इब्तिदा अगर औरंगी टाउन के मुशक्कत करने वाले नौजवान, औरंगी टाउन की वो माएँ बहनें जिनकी सकाफत पाकिस्तानी सकाफत को जिंदा करती है, औरंगी टाउन के वो नौजवान अगर आगे बढ़ जाएं और ये सहरा अपने सर पे ले लें, जिन्होंने गर्मी भी घर में बैठ के देखी है, जिन्होंने गर्मी के थपेड़े भी खुद झेले हैं। लेकिन बेशक रोड कच्चे हों, दिल तो पक्का है। बेशक रोड जैसे भी हों, जंप जितने भी हों, आपकी वर्जिश तो यहीं से हो जाती है। लेकिन कम से कम अगर ये जंप भी आपको नहीं जगा रहा, ये खड्डा आपको नहीं उठा रहा, फिर कौन से झोंके हमें उठाएंगे? फिर कौन से ज़लज़ले हमें उठाएंगे? फिर कौन सी क़यामत हमें जगाएगी? अब भी न जागे, अब भी न उठे, अब भी ख्याल ना आया। ज़माना तो बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सो गए हैं, हमें फुर्सत नहीं मिली। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे पता था एक मुख्तसर सा हॉल होगा, मुझे पता था एक मुख्तसर सी गैदरिंग होगी, कुछ लोग आपस में बात करेंगे, कुछ खड़े बात करेंगे, मुझे पता था। लेकिन मैं औरंगी टाउन की निस्बत से आया हूँ, औरंगी टाउन की तशख़्ख़ुस से आया हूँ कि जो औरंगी टाउन की बुनियाद रखने वालों ने इसके लिए जो इसका जायछा खींचा था, अब इसको वापस ट्रैक पर लाना है। किसने कहा पाकिस्तानी कमज़ोर हो गए हैं? किसने कहा पाकिस्तान फ्लॉट कर जाएगा? किसने कहा पाकिस्तान अब करप्ट हो रहा है? कौन कह रहा है पाकिस्तान हार जाएगा? पाकिस्तान गुलाम मुहिद्दीन की शक्ल में जिंदा है, पाकिस्तान आपकी शक्ल में ताबिंदा है, पाकिस्तान इन नौजवानों की शक्ल में आज भी जगमगा रहा है। ये सूरज, ये दुनियावी सूरज नहीं है जो गुरूब हो जाए। ये सूरज चमकता रहेगा जब तक जमीन होगी, जब तक आसमान होगा, जब तक सूरज होगा, जब तक चांद होगा, जब तक समंदर की लहरें चलती होंगी, जब तक हवाओं में तुग़यानी चलती होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान रुई जमीन पे कायम रहेगा। लेकिन इसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलो। दिल दरिया समंदनो डूके कौन दिलांदियां जाने हो, विच्चे जेड़े ते विच्चे बेड़े ते विच्चे मंज महाने हो। मंसूर जाए चुकसूली दिथे जड़े वाकिफ कुन इसरारा हो। सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर दिथे तेराज न फन्ने। मुल्क से वफा करना हुसैनियत है, मुल्क से वफा करना सुन्नियत है, मुल्क से वफा करना इस्लाम है। हुब्बुल वतनी का तकाजा, हुब्बुल वतनी का तकाजा इनफरादी तकाज़ों को कुर्बान कर दे मुल्क की मफादात पर। ज़ाती मफादात कुर्बान हो। हमारे आबाओ अजदाद ने
ताबीर पाकिस्तान सोचा था। उनकी नस्लों ने क्या करना है? तामीर पाकिस्तान, आगे लेके जाना, आगे लेके जाना। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मेरे साथ वादा करके जाएं, हमने इस छोटी सी कॉन्फ्रेंस को छोटा ना समझना। ये जो लोग बैठे हैं, ये छोटे लोग नहीं बैठे। इनके चप्पलों पे मत जाना, इनके ड्रेसिंग पे मत जाना, इनके वेस्टकोट्स पे मत जाना। ये मोटरसाइकिल पे आए होंगे, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आएगा ये आपको सबसे आगे मिलेंगे। ये पीछे रहने वाले लोग नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, आज जिन चीजों ने हमें पीछे डाला, चाहे वो मसलकी आग थी, चाहे वो कौमी आग थी, चाहे वो लिसानी आग थी, जिसने हमें लपेट में लिया। और जब आग भड़कती है वो ये नहीं देखती ये शिया का घर है या सुन्नी का घर है या बरेलवी का घर है या दियोबंदी का घर है या किसी और का घर है। नहीं देखती। जब आग उठती है नहीं देखती कि ये हिंदू का घर है या क्रिश्चियन का घर है या यहूदी का घर है। आग जब लगती है वो, और हमारे यहाँ एक कहावत है कि आग सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियों को भी जला देती है। तो नियत करते हैं, अज़म करते हैं इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस नियत के साथ ये जज्बा अंदर बेदार हो, इसको बेदार करते रहना है। तो मैं इन नौजवानों के लिए दुआगो हूँ। मेरे बस में और कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि मुझसे जो कुछ हो सकता है वो इनके हक में मरकज़ी उलमा कौंसिल, इनके लिए इनके तमाम जितने अखराजात होंगे उनमें हमसे जितना होगा वो इनके साथ ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी जितनी मदद हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो। मैं यहाँ तमाम शुरका का अहबाब जमा है, मीर हाल दिल कह दे, फिर इल्तिफात दिले दोस्ता रहे न रहे। ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं और इस हाल में अक्सर शादी होती है, इस लॉन में अक्सर मेहंदी मायो होती है, बारात वलीमा होता है। ये आज कौन सा वलीमा है? ये आज सारे एक दूसरे को जानते भी नहीं, इकट्ठे हैं। ये या एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब भी हैं। इसको कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नियत करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र ग़ुलाम मोइनुद्दीन भाई का, हसनैन शेख साहब का, इन तमाम जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, और उसामा का भी। और इसके साथ मैं अपने कज़न, मेरे चचाजाद भाई हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए हैं, तो मैं तहे दिल से उनका भी ममनून व मशकूर हूँ। हमीद खान साहब का, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और इस कारवां में जो हमारी ख़ानदान की एक मेहनत है, कोशिश है, इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि जब आप पुकारेंगे तो आपके पुकारने के आखिरी लफ्ज़ आर जो है ना, उसके साथ हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को, आपके इस वलवले को, आपकी इस जोश को, जज्बे को, जुर्रत को सलामत रखे ता क़यामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना साहब से कि सिर्फ 3 एज़ाज़ हैं जो कि आपके मज़ीद हाथों से जो है वो हम आपके हाथों से दिलवाना चाहेंगे, मज़ीद 3 अवार्ड्स। तो मैं आज हमारे साथ मेहमान हैं मेजर मुसर्रत साहब। मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और आपके लिए जो एज़ाज़ है वो यकीनन इनसे बेहतरीन शख्सियत यकीनन नहीं हो सकती कि आज वो तशरीफ़ लाएँ और वो आपके लिए एक एज़ाज़ उनके बदस्ते मुबारक दिए जाएँ। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी और एक काबिल फ़ख्र लम्हा होगा। तो मौलाना आज़ाद जमील साहब इस वक्त मेजर मुसर्रत साहब को एज़ाज़ पेश कर रहे हैं और बिहार फाउंडेशन के आफ्ताब आलम साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी अपना एज़ाज़ वसूल करें। और इस ज़मन में एक OIC मेंबर के जो उस वक्त तशरीफ़ नहीं ला सकी थी, तो वो तस्बीहा असग़र, उनसे भी इल्तमास करता हूँ कि वो भी अपना एज़ाज़ वसूल कर लें। और अब क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना साहब यहाँ से रुख़सत हासिल करेंगे और अब हम मज़ीद लोगों को यहाँ पर इनवाइट करके उन्हें हम एज़ाज़ पेश करवाएंगे। तो आखिरी एक एज़ाज़ जो कि तस्बीहा असग़र साहिबा के लिए है, वो अपना एज़ाज़ वसूल करके मौलाना साहब यकीनी तौर पर यहाँ से जो है वो रुख़सत हासिल करेंगे।
जुल्फ़ी बुखारी अज़मी बुखारी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मॉरफ इवेंट होस्ट हैं, शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर होस्टिंग करते हैं। आप तशरीफ़ ले आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी इनके प्रोग्राम जो है वो नशर होते हैं और कॉमेडी तंज़ो मज़ा के अंदर भी इनका बड़ा नाम है। तो अज़मी बुखारी आप भी अपना एजाज़ वसूल कर लें और यकीनन अब हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आज़ाद जमील साहब आपका और खुर्शीद साहब आपका, हसनैन शेख आपका। और अब एक परफॉर्मेंस है और अज़मी बुखारी आप सबके सामने थोड़ी सी तंज़ो मज़ा इंजॉयमेंट करें और उसके बाद यकीनन हम एक और परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर प्रोग्राम को इसी तरह लेकर चलेंगे। अभी भी बहुत से एजाज़ात, बहुत सी शील्ड्स हमारे साथ मौजूद है और अज़मी बुखारी आप सबकी भरपूर तालियों में स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से आप सबके सामने तंज़ो मज़ा पेश करें। अज़मी बुखारी के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। अज़मी बुखारी तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच भाईजान, थैंक यू सो मच। गुलाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अवेज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम भाई आपका शुक्रिया, तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे इंतज़ामिया के जितने लोग हैं आप सबका शुक्रिया, गेस्ट का बहुत शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया। अच्छा जी, क्योंकि ये थोड़ी सी चेल वेल है, ये थोड़ी सी ख़त्म हो जाए फिर हम जारी और सारी करेंगे गुफ्तगू को। और क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी दोस्तों ने, जितने भी सीनियर हमारे जो कि गेस्ट हैं, उन सब ने अपनी अपनी स्पीचेस दी तो कमाल, दिल यकीन करें मोटिवेट हो गया। और यहाँ एक मैसेज मैं यहाँ कन्वे करूँगा, बिया पाकिस्तानी, हम पे फ़र्ज़ है, हम पे लागू है कि हम अमूमन जो है सर कुछ खाया फ़ौरन हमने फेंक दिया चलती हुई गाड़ी से। थैंक यू। चलती हुई गाड़ी से हम ये नहीं देख रहे कि यार रोड है या पार्क है, वॉट एवर, जो भी हम क्या खा रहे हैं वो ही फेंक दिया। जिसका दिल चाहता है हम जो है ना पान थूक देते हैं, गुटखा थूक देते हैं, वॉट एवर, जिसका दिल चाहता है वो साइड में बैठ के पेशाब भी कर रहा है। तो ये अगर हम में ये जज्बा हो कि हम टोकें रोकें तो हम हैं पाकिस्तानी, वरना क्या। मैं छोटी सी उम्र में 4 दफ़ा दुबई गया हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, 1 दफ़ा अमेरिका गया हूँ। तो सर मैंने वहाँ नोट किया है कि थूकना तो बहुत दूर की बात है, हम अगर गलत भी चलेंगे ना हमें पनिश मिलती है, हमें फाइन करता है। तो यार आप हम सब तो अल्लाह का शुक्र है आज़ाद वतन में हैं, रहते हैं, पले बड़े जवान हुए, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी है, वी आर पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, मिलके ज़रा बोले पाकिस्तानी। तो आज एक नियत, क्योंकि अभी मौलाना ने भी आप लोगों से चंद एक शर्त रखी है, तो मैं छोटी सी आपसे एक अपील करूंगा, या मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू डोंट माइंड। आज से ये ऐद कर रहे हैं कि हम कहीं भी चीज़ को फेंकेंगे नहीं। सर हाथ ऊपर करके, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, जूनियर हूँ। अगर मेरा साथ देंगे मेरे लिए ऑनर। और कोई भी पान भी थूकता है या गुटखा भी थूकता है तो उसको टोकेंगे सर। आज आप टोकेंगे, कल आपको देख के फॉलो करेगा 4 लोग टोकेंगे। इसी तरीके से सर ये जज्बा आगे आगे फैलता जाएगा। मुझे वो सलमान खान की फिल्म याद आ गई कि नेकी करें, वो नेकी करता है सर, आगे वो क्या कहता है कि 3 दोस्तों को ये एडवाइस देगा, आगे वो 3 सर उसने इंडिया में पूरा ये जनरेशन्स को चेंज किया। तो आज क्योंकि हम में ये जज्बा होना चाहिए, तो काइंडली ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। और एक थैंक यू। अच्छा जी, बात करते हैं, क्योंकि दिन ब दिन गुलाम सर आ जाएं सर, तो पहले तो ज़रा क्लैप करते हैं गुलाम सर के लिए, गुलाम भाई। अच्छा जी, बात करते हैं, दानिश भाई भी आ गए माशाल्लाह, क्या बात है। बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दिन ब दिन बड़ी महंगाई है सर, डिस्टर्ब है, हर कोई डिस्टर्ब है। मैं ड्यूरिंग द शो का वाकया बता रहा हूँ, मैं शो में आ रहा था, लो जी रास्ते में लग गई भूख, मैं जाय स्वीट बेकरी पे चला गया, मैंने बोला भाईजान 4 समोसे दे देना। अवैध भाई समोसे गरम गरम साइड में बैठ के समोसे खाने लगा। लो जी, समोसे में से निकल गया लड़की का बाल। मैं दोबारा गया, मैंने बोला भाईजान आपने मुझे कैसे समोसे देती हैं, इसमें लड़की का बाल है, क्या कह रहा है पागल के बच्चे, 20 रुपए में तुझे पूरी लड़की ला दूं क्या। डिस्टर्ब है सर, यकीन करें बहुत डिस्टर्ब। मैंने बोला यार ये क्या बेइज्जती हो गई यार। मैंने बोला यार थोड़ा सा टेंशन फ्री करते हैं अपने आप को। चाय की दुकान पे चले गए, मैंने बोला भाईजान मुझे कुछ चाय ऐसी पिला दो कि मेरा तन मन मचल जाए। बोला पागल के बच्चे, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का थोड़ी।
बात करते हैं पाकिस्तानी की कौमें की। कौमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। मैं स्टार्ट लेता हूँ खान साहब से। खान साहब कह रहे हैं यार आज़मी बुखारी औलाद नहीं होता है। मैंने बोला यार औलाद नहीं होता, मज़ार पे जाओ मन्नत मांगो चादर चढ़ाओ। बोलते मज़ार पे भी गया, मन्नत भी मांगी, चादर भी चढ़ा, लेकिन औलाद नहीं होता है। मैंने बोला कौन से मज़ार पे गया? बोलता कायदे आज़म के। एक खान साहब क्या ट्विंस बच्चे पैदा हुए, नर्स ने बोला मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। खान साहब आपके ट्विंस बच्चे पैदा हुए। अगेंस्ट में खान साहब नर्स को क्या करें? बहुत अच्छे शरकुंदा, एक हमारा है दूसरा किसका है? बात करते हैं बलोच फैमिलीज की। बलोच फैमिलीज का बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, टीचर ने बोला जाओ भाई जाओ अपने घर पे जाओ नहा कर आओ, आपके जिस्म पे से बहुत बदबू आती है, जाओ पहले नहा कर आओ। बच्चा आ गया अपने घर पे, वालिद साहब को कह रहा है यार मास्टर ने बोला जाओ पहले नहा कर आओ, बदबू आती है। अप्पा गए स्कूल। हाँ भाई अरे मास्टर तुमने हमारे बेटे को क्या बोला है कि बड़ी बदबू आती है? जी मैंने बोला आपके बेटे के पास से बड़ी बदबू आती है। अप्पा के कमेंट सुने, अरे मास्टर हमने अपने बेटे को पढ़ाने भेजा, तुम सूंगो नहीं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शॉर्ट टाइम बहुत शॉर्ट है। और एक यहाँ मैसेज एक कन्वे करूँगा, यंगस्टर्स माशाल्लाह से काफ़ी सारे बैठे हुए। उंगलियाँ तो सब उठाते हैं एवरीवन, उंगलियाँ तो सब उठाते हैं, लेकिन गले से सिर्फ और सिर्फ आपके अपने माँ बाप भी लगाते हैं, माँ बाप भी लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जितने भी औरंगी टाउन है, एक शेर मैं औरंगी टाउन की तमाम मोहतबर फैमिलीज को डेडिकेट करूंगा। गुलाम सर आपको कहते हैं कि ना तख्त देखा ना चांद देखा, कि ना तख्त देखा ना चांद देखा, बस मैंने एक ही ख्वाब देखा, औरंगी टाउन वालों आपका नाम देखा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मी बुखारी। मैं आज़मी बुखारी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शहर कराची के अंदर इवेंट्स में और संडे के दिन मसरूफियात का आलम आप लोगों को पता है, तो एक दफ़ा दिल की गहराइयों से और हसनैन भाई की तरफ से भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप इस इवेंट में आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा, और मुझे बड़ा यहाँ पर जो है ना मज़ा आया, कुछ स्पीचेस मेरे दिल को लगी। 2 दिन पहले ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एक एक्टिविटी थी, उन्होंने मुझे शिकायत की कि शहर कराची में मुझ जैसे लोगों को नहीं बुलाया जाता। अगर मैं छोटा हूँ तो ठीक है, एक दिन बड़ा होकर आऊँगा। तो मैंने कहा कि डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह यू विल कम। थैंक यू। तो भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा आज़मी बुखारी के लिए। ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों के साथ तंज़ो मज़ा के साथ आप लोगों को हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और मैं अब कुछ हमारे पास सियासी लोग मौजूद हैं, इस ज़मन में हमें ज्वाइन किया है सुहेल अशरफी साहब ने, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ साथ अशरफ वारसी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। तो मैं अब कुछ सियासी लोग मौजूद हैं, तो उन्हें यकीनी तौर पर एजाज़ात से नवाजने का सिलसिला यहाँ पर इसकी इब्तिदा करनी है। लेकिन उससे कबल मैं चाहूँगा कि सियासी हस्ती ही उस सियासी हस्ती को जो है वो एजाज़ पेश करें। तो इस ज़मन में मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC5 के वाइस चेयरमैन और समाजी कामों में यकीनी तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, स्टूडेंट टाइम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां सर सुहेल खान से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आपके हाथों से चंद लोगों को एजाज़ात पेश करने। सबसे पहले सुहेल खान साहब तशरीफ़ लाएँ। और इस ज़मन में जनरल कौंसलर UC3 औरंगी टाउन जनाब बाबर बेग साहब हमारे दरम्यान तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इल्तमास करूँगा कि वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। बाबर बेग साहब। और इस ज़मन में मैं एक और शख्सियत से चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आएँ और अपने साथ अपने हाथों से वो यहाँ पर एजाज़ात पेश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही निसार अहमद साहब जो हैं वो नामज़द कौंसलर हैं इस इलाके से, उन्हें हम बुलाएंगे कि वो भी तशरीफ़ लाएँ कि उनके हाथों से और सुहेल खान साहब के हाथों से ये एजाज़ात दिए जा सकें। जनाब निसार साहब आप तशरीफ़ लाएँगे। आप और सुहेल खान साहब की मौजूदगी में अब मज़ीद लोगों को एजाज़ात से नवाजना है। और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। मोहम्मद ज़ुबैर तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। मोहम्मद ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर तशरीफ़ नहीं रखते हैं। सर सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यकीनन एक परफॉर्मेंस है। सर सुहेल अपना एजाज़ यहाँ से यकीनी तौर पर वसूल करेंगे। मैं कामरान खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ। और फ़ुरकान बहलम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। तो कामरान खान साहब आप और फ़ुरकान बहलम साहब आप दोनों से इल्तमास करूँगा कि वो आप दोनों स्टेज पर आएँ ताकि आप दोनों के बदस्ते मुबारक सर सुहेल खान साहब को जो है वो एजाज़ पेश किया जा सके। और फ़ुरकान बहलम साहब साबिक CTD ऑफ़िसर हैं और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में उनकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा। तो अब ये एजाज़ जो कि सुहेल खान साहब के लिए पेश किया जा रहा है
वो पेश करें। और इसी दौरान रमीज़ मीर साहब से भी इल्तमास करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रमीज़ मीर साहब भी आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। सुहेल खान साहब आप 1 मिनट के लिए रोकेंगे? रमीज़ मीर साहब आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। रमीज़ मीर साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान बैलम साहब यहीं तशरीफ़ रखेंगे, बाकी तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर तस्वीरों के बाद बराजमान हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब यकीनन परफॉर्मेंस है और उसके बाद कुछ और मज़ीद शील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो भरपूर परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ़ लाएंगे आप सबकी मौजूदगी में क्लैपिंग के साथ सुहेल दानिश। तो प्लीज़ क्लैपिंग कीजिएगा सिंगिंग के लिए, सुहेल दानिश के लिए भरपूर अंदाज में क्लैप कीजिए और सुहेल दानिश तशरीफ़ लाएंगे आप सबकी भरपूर तालियों में। थैंक यू वेरी मच जी। कहते हैं जहाँ कम सुनने वाले होते हैं ज़्यादा मज़ा आता है। सो अभी एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं, तो नमाज के बाद हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू।